हेलो प्यारे बच्चों, आज न्यू चैप्टर में एंजॉय करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्लास 8 में भी पढ़े, क्लास 7 में। आज कुछ नया चीज़ हम सीखेंगे, इसमें कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए, मज़ा आएगा। ब्रूस ली क्या बोले हैं? बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, इसलिए बस बहते रहो। प्यारे बच्चों, रुकना नहीं है। रुकने का मतलब है कि ख़त्म हो जाना। हमेशा बहते रहना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चढ़े बेती चढ़े बेती। तो आज क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते होंगे, बट रिवीजन भी कर लें कुछ। क्या रिवीजन करना है प्यारे बच्चों? ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेज। जैसे ट्राइंगल में हमने देखा था 3 साइड्स था, 3 एंगल, 3 वर्टिसेज। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स 1 2 3 4 वर्टिसेज और 4 एंगल्स हैं। इसका नाम क्या देंगे? तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 साइड्स हो गया। एंगल ए बी सी डी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल आर 4 एंगल्स and point A, B, C, D are 4 vertices. Angle sum properties of a quadrilateral prove that the sum of the angle of quadrilateral is 360. तो प्यारे बच्चों, इसको प्रूव कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर ये कह रहा हो कि इसके सभी एंगल्स 360 होते हैं, तो क्या करना होगा? जानते तो हैं, लेकिन प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ए बी सी डी, ड्रॉ ए टू डी। अब देखिए, ये 2 ट्राइंगल हो गया, ए सी डी और ए बी डी 2 ट्राइंगल हुआ। तो दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। पहले इस ट्राइंगल में एंगल डी प्लस, इसका नाम क्या पड़ेगा? डी ए सी। पूरा एंगल ए कह नहीं सकते हैं कि ए में तो पूरा आ जाएगा, इसलिए एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, ये इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह इसमें ले लीजिए एंगल बी ए सी, प्लस एंगल बी प्लस इस एंगल को क्या बोलेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। अब इस सबको सम कर दीजिए। तो एंगल डी रखे रहिए, प्लस एंगल डी ए सी मतलब ये एंगल, और प्लस बी ए सी ये एंगल। तो दोनों को सम करेंगे तो पूरा एंगल ए हो जाएगा। तो ए लिख लीजिए, यानी इसको और इसको सम कर दिए, ठीक। और प्लस ए सी प्लस एंगल बी है, तो प्लस एंगल बी लिख लीजिए। और फिर ए सी डी मतलब ये एंगल ए सी डी और ए सी बी ये एंगल, दोनों को सम करेंगे तो एंगल सी हो जाएगा, इज इक्वल 360। प्रूफ हो गया। 180 360 हो जाएगा। तो देखिए, एंगल ए बी सी डी का सम कितना हुआ? 360 हुआ। मैंने 2 ट्राइंगल में बांट दिए, और दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स के सम 180 होते हैं, इसके भी 180, तो ऐड करेंगे 360 होगा। इस तरह प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? Both pairs of opposite sides of quadrilateral are parallel. इसका डेफिनेशन क्या है? मेन डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये एक अपोजिट है, ये अपोजिट, ये और इसका पैरेलल होना चाहिए, ये इसका पैरेलल होना चाहिए। मैंने ए डी पैरेलल बी सी का और सी डी पैरेलल ए बी का होना चाहिए। बस यही पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है कि both pairs of opposite sides are parallel. पैरेलल किसे कहते पता ही होंगे? जिसको हम प्रोड्यूस करने पे कहीं भी वो इंटरसेक्ट न करे, कहीं वो मिले नहीं। अर्थात ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ये और ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, 1 पेयर इसमें पैरेलल होना जरूरी है ट्रेपेजियम में। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हो। ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल।
रोम्बस किसे कहते हैं? इफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम देन इट इज कॉल्ड द रोम्बस। और एंगल के बारे में नहीं दिया है, लेकिन सभी साइड्स, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, but if in a parallelogram all sides are equal then called rhombus। स्क्वायर किसे कहते हैं? तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड्स भी प्यारे बच्चों इक्वल होता है और सभी एंगल्स भी इक्वल होता है। व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री देन पैरेललोग्राम कॉल्ड द स्क्वायर। मैंने स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स भी इक्वल और 90 डिग्री का हो। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे क्या ए स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है क्या, तो देखिए स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है कि सभी साइड्स इक्वल हो। मान लीजिए ये सभी साइड्स क्या था? इक्वल था और एंगल भी क्या था? 90 था, 90 डिग्री। ये स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल भी होगा। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हो। तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, सभी डिग्री 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल के भी डेफिनेशन में आ गया। एंड ऑल्सो ए रोम्बस। रोम्बस का क्या डिफिनेशन है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। तो ये पैरेललोग्राम है ही और सभी साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब रोम्बस भी होगा। अर्थात स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन उल्टा इसका सही नहीं होगा। सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। रोम्बस तो सीधे ऐसा पैरेललोग्राम कि ऑल साइड्स इक्वल हो। तो मान लीजिए एक रोम्बस है, ऑल साइड तो इक्वल है लेकिन ऑल एंगल तो इक्वल नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं। तो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में कोई जरूरी नहीं सभी साइड्स इक्वल हो। इसी तरह एक पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या डेफिनेशन है कि आमने सामने का अपोजिट साइड्स वन पेयर कम से कम अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है ही, तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है। ए ट्रेपेजियम इज नॉट पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में तो वन साइड मैंने वन अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो मान लीजिए ये इसका पैरेलल हो गया लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज ए नॉट ए स्क्वायर। हम पहले ही समझाए कि स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल या रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। इफ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड क्या हुआ? इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे या इसको बोलेंगे। साइड्स आर इक्वल कॉल्ड काइट। माने कोई भी दो पेयर अगर एडजेसेंट पेयर इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। अब कुछ थ्योरम प्रूव करें। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और एक पैरेललोग्राम है, सपोज कीजिए ए बी सी डी। कह रहा है इस पैरेललोग्राम को एक डायगोनल है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो कैसे करेगा? प्रूव करना पड़ेगा। लेट ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम AC is the diagonal। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल ACD, मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? थोड़ा सोचिए इस पे। ये दोनों कैसे होगा? तो इस तरीके से होगा। इस दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर? देखिए ये एंगल इक्वल होगा। माने एंगल, अब ट्राइंगल लिख लीजिए पहले। इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल BAC
और ट्राइंगल ए सी डी में कंपैरिजन कीजिए, मैंने इसमें और इसमें, ये एंगल इसका बराबर होगा। क्यों होगा सोच के बताइए। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू सी डी और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ए सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन है। फिर इसी तरीके से इसका ये एंगल इसके एक एंगल से बराबर होगा क्योंकि बी सी और ए डी क्या है, पैरेलल है। इस केस में चाहे तो यह लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो एंगल बी ए सी, इसका ये एंगल माने ए बी सी, इस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इस माने इसका ये और इसका ये माने डी ए सी के बराबर होगा। डी ए सी क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है, इक्वल होता है। और कैसे? तो ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। ब्रैकेट में ए डी बी सी पैरेलल है, मतलब ये अगर पैरेलल है, ये मिला तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखिए दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसके बीच का साइड भी बराबर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे? ए एस ए से। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। किससे? ए एस ए से। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। फिर से समझिए, इस दोनों ट्राइंगल में ये बराबर ये बराबर ये और ये क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आगे देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इसी में हमने अभी भी प्रूव किया था कि दोनों क्या है, पैरेललोग्राम में डायगोनल से मिला दें तो दोनों एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये इसका बराबर, ये इसका बराबर हो जाएगा। जैसे अभी प्रूव किए थे सेम वही लिखना है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये कॉमन है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड बराबर इस साइड का, तो यही प्रूव कर देना है। इसमें क्या कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड कह रहा है कि ये इक्वल इसका है और ये इक्वल इसका है। ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, मतलब दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करें, ए से सी को मिला दीजिए। ड्रॉ डायगोनल ए सी। अब आपने मिला दिया तो ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, ये कॉमन हो गया, माने ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी और ए सी दोनों में कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे? एस 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 से। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, एस 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 से।
तीनों साइड तीनों के इक्वल हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB। अब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर CD इज पैरेलल टू AB। और इसी तरीके से अगर इधर हम ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तो देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। अब ये इसका पैरेलल हुआ, ये इसका पैरेलल, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम लोगों ने क्या सिद्ध किया, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, ये कॉमन था, ये दिया हुआ था कि अपोजिट साइड थ्योरम में इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिए। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद ये एंगल इसका बराबर होगा। तो जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे और अल्टरनेट इक्वल हो, इसका तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। या दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये इक्वल हुआ तो ये पैरेलल टू ये, और इसी तरीके से ये इक्वल इसका था तो ये पैरेलल टू इसका। इस तरह हम लोग निकाल लें। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलके। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।